अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ, शराए दस्तूर से बराह रास्त हूँ। शराए दस्तूर में आखिर चल क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है? और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कैसे हाथ हो गया? और इसके अलावा जो हुकूमत है या सिस्टम है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उनको कैसे चकमा दे दिया गया है और अब आगे होने क्या जा रहा है, इसके बारे में तफसील से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट्स के हवाले से बता दें, फिर जो अहम चीज़ें हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक रिपोर्ट जमा करवानी थी और इस वक्त आप फुटेज भी देख सकते हैं, मनाजिर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया लगा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे वकील भी आए थे, कुछ रहनुमा भी आए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान के मुतल्लिक जो कल उनका चेकअप हुआ है वो रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई समाअत होगी, कोई हल्का फुल्का हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन चीफ जस्टिस आज छुट्टी पर हैं और वो कल आएंगे और जो समाअत है वो 18 तारीख को होनी है गालबन मेरे ख्याल में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये मामला है अब वो लटक गया है और जूं का तूं हो गया। ऐसे लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को भी, रहनुमाओं को भी लगाकर अब चीफ जस्टिस जो हैं वो इसको तूल देना चाहते हैं, या वो जो डिले टैक्टिक्स हमेशा इस्तेमाल करती हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है, इस वक्त इमरान खान की 2 केसेस के अंदर ज़मानत मतलूब है बज़ाहिर तो, लेकिन अगर कोई और मुकदमा भी डाला जा सकता है या किसी और के केस के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है, लेकिन बज़ाहिर 2 मुकदमात 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस, इसके अंदर ज़मानत दरकार है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों सलमान सफदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं एडिशनल नूर मिर्ज़ा, उनसे फैसल मलिक जो लीमा खान के वकील भी हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि आपके जो मुकदमात हैं जो डीबी के अंदर लगेंगे वो जुमेरात वाले दिन फिक्स करेंगे और इसके अलावा जो सिंगल बेंच के सामने लगेंगे वो जुमे वाले दिन फिक्स करेंगे। अब एक तरफ तो ये उम्मीद लग गई है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, जिसका कोई इम्कान नहीं है, जिसकी कोई तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर वहाँ से रिलीफ मिलता है तो इमरान खान की भी और बुशरा बीबी की भी रिहाई हो सकती है। ये अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर क्या डेवलपमेंट करती है। लेकिन 16 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, लेकिन अभी तक रत्ती बराबर भी वो टस से मस नहीं हुआ, रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत की जानिब से कैसे धोखा किया गया, सिस्टम ने कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कैसे बंद गली के अंदर धकेल दिया गया। आज धरने का 4था रोज़ है। सबसे पहले हम आपको KPK की सूरत हाल बता देते हैं हाउस की इस्लामाबाद में, कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई अंदर आए बाहर जाए, और जो वहाँ पे जो कैदी वैन, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस की भारी नफरी लगाई गई थी वो अभी वहाँ से हटा लिया गया है और वहाँ पे जो सफाई करवा के बिल्कुल A1 फ्रेश माहौल कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो भी बिठाई हुई है, लेकिन अगर कोई वर्कर आता है या कोई वहाँ पर इक्का दुक्का लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको वहाँ पे ताकि गिरफ्तार कर लिया जाए। अब मैं वहाँ पे फुटेज के लिए पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस की जानिब से फुटेज ही नहीं बनाने दी गई है और उनको ये सख्ती से अहकाम दिए गए हैं कि यहाँ पे किसी को आपने खड़े भी नहीं होने देना है। तो ये सूरत हाल है KPK हाउस में जो 4था रोज़ धरना है। इसके अलावा पार्लियामेंट लाजस के अंदर आ जाए, वहाँ भी ठंडा माहौल है और इसी तरह लोग बैठे हुए हैं, बल्कि जो पार्लियामेंट लाजस के लोग हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही चले गए हैं। पार्लियामेंट लाजस के अंदर धरना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, ना वहाँ पे पुलिस है ना कोई वहाँ पे रहनुमा है, उनकी जानिब से कोई धरना दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस वक्त महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर, जितने भी रहनुमा हैं वो वहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों दरवाजे खोल दिए गए हैं। पुलिस की जो भारी नफरी है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर बिठाई हुई है और जो मीडिया के लोग हैं उनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है, जो पार्लियामेंटेरियन है या जो सरकारी मुलाजिम है उनको अंदर भी जाने दिया जा रहा है, बाहर भी आ रहे हैं वो। लेकिन 4था रोज़ है धरने का और जो पार्लियामेंट हाउस के अभी यहाँ पे ये आपको जंगला जो नज़र आ रहा है मेरे अकम में, इसके साथ ही ग्राउंड है, इसी जगह पर तमाम रहनुमा बैठे हुए हैं। महमूद खान अचकज़ई की वहाँ पर गाड़ी भी पहुँच गई है और बल्कि नूरुल हक जो अमीन है वो कुछ ही देर पहले पार्लियामेंट हाउस से मैंने उनको निकलते हुए देखा, वो अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं पर चले गए हैं। तो अब हुकूमत की जानिब से, सिस्टम की जानिब से ये बिल्कुल एक नॉर्मलाइज सूरत हाल कर दी गई है, यानी कि 3-4 दिन
मुकम्मल तौर पे ऐसे महसूर कर दिया गया था। बज़ाहिर तो ये लगता था कि पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का धरना जारी है, लेकिन उसको इन्होंने ऐसे लगता है कि कैद में बंद किया हुआ है, मैसूर किया हुआ है, जो कि किया हुआ था। लेकिन अब पता लग गया है कि ना कोई इसकी कोई हाइप है, ना कोई इसकी कोई ऐसी एक्टिविटी है, ना कोई इसकी ऐसी कोई सूरत हाल है, तो इसको बिल्कुल ही नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। और इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक रवां दवां है, सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर ही पुलिस बिठाई हुई है। तो ये सूरत हाल है। अब जो कारकुनान है वो पहले ही PTI की जो लीडरशिप है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन पर किसी भी सूरत में भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कॉल पे किसी भी सूरत में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब अगर यहाँ से कोई एक्टिविटी नहीं जारी करवाई जाती, क्योंकि 16 तारीख तक ये बताया गया था कि अगर रिपोर्ट इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा करवाई जाती, और मेन जो मुतालबा था वो ये था कि इमरान खान को अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर या अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट नहीं किया जाता। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा मेन मुतालबा था, इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज या पार्टी के किसी रहनुमा को उस पैनल के अंदर और इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जाती, तो उस वक्त तक हम किसी भी सूरत में कोई भी उज़र, कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अडियाला में उनका चेकअप भी कर लिया है। जो मामलात हैं वो PTI पर ही डाल दिए हैं कि वहाँ पे ज़ाती मुआलिज नहीं आए। अलीमा खान ने कहा है कि मुझे एक्सेस दी जाए, लेकिन उनको भी नहीं दी गई, नौरीन खान न्याजी को भी नहीं दी गई, उस्मा खान को भी नहीं दी गई। और इस वक्त जो धरने की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि आप देख लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक 16 तारीख है, अब डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी नहीं हुई, और जो धरना है उसको भी बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। ऐसे लगता है कि अब मजबूरी के अंदर बैठे हुए हैं। और PTI की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कोई ठोस हिकमत अमली भी वाज़ेह नहीं आई। जिस तरह कहा गया था कि जो आज़ादी या मौत पेशावर के अंदर कंटेनर तैयार किया हुआ है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा, अब ऐसी कोई सूरत हाल, कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा KPK के अंदर मुख्तलिफ जो शराएँ हैं उनको बंद किया हुआ है, वहाँ पे धरना दिया हुआ है सुहेल मीना खान अफरीदी, शफी जान, शाहिद खटक। और इसके अलावा जो पंजाब के MP हैं जो अपने हलकों में नहीं निकल सकते, वो इस्लामाबाद में आए, उनको यहाँ पे नहीं बैठने दिया गया, तो उन्होंने सवाबी जाना ही बेहतर समझा और वो सवाबी के अंदर वो भी बैठे हुए हैं। और वहाँ पर भी बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है और रोड बंद किए हुए हैं। ये ऐसे ही है कि अगर एक बंदा अपने ही घर में बैठ के एहतजाज करता रहे कि मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने ज़्यादती की है, या फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया है, या फ़लाँ ने मेरे साथ वो किया है, और आप उसके घर तक या अपने घर से बाहर ही ना निकल सकें, तो फिर उस बंदे पे क्या असर होगा, या उस बंदे पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, या वो बंदा आपके कैसे मुतालबात मानेगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और इमरान खान की जो आँख का नहायत ही संजीदा मामला है। और अब ऐसे लगता है कि इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। तो अब मज़ीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है इंतज़ार किया जा रहा है, और शाराए दस्तूर पर हम भी मौजूद हैं। जैसे ही कोई यहाँ पे डेवलपमेंट होगी हम आपको ग्राउंड से जो रियलिटी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।